सो सारे चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली दिस हैंड इज फ्रॉम द बर्थ, ऐसा ही है ना। आइए आइए आइए। तो दिस हैंड इज फ्रॉम द बर्थ, ऐसा ही है। तो वापस से सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इस पे आइएगा, ये वीडियो पे देख लीजिएगा। सो दिस इज एक्चुअली रिवीलिंग वन कि हाँ ये पहले बचपन से ही ऐसा ही है। और कुछ बोलते हैं ग्रहण वरहण वाला सिस्टम है, तो वही ग्रहण वाले आदमी है हम। ग्रहण लगी थी जब हम पैदा हुए थे, घर में ही पैदा हो गए थे। एक तो कोई इसमें नहीं हो गए थे, मतलब हॉस्पिटल में हुए नहीं थे, तो घर में ही पैदा हुए थे बेसिकली। गांव में थे तो गांव में कैसा हो जाता है कि कभी कभी घर में ही हो जाता है। तो वैसे टाइप का बच्चा हूँ। जिस दिन ग्रहण लगा था उस दिन वैसे कुछ बोलते हैं कि काटना नहीं चाहिए, बट ठीक है, जो हुआ वो हुआ। और जो भैया हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है ना हमारे साथ। कुछ अगर मुझे भी ऐसे ही लगता है, देखिए कि लोगों को लगता है कि कुछ कमी है, बट ऐसा तो नहीं होता है। अगर मैं देखूं तो पक्षी भी अलग अलग टाइप के पक्षी होते हैं। एक टाइप का इंसान कैसे हो सकता है? तो मैं भी नहीं मानता कि मैं अभी तो आज तक कभी फील नहीं किया कि हाँ कुछ कमी है या कुछ है, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। आई एम नॉर्मल जस्ट लाइक एवरीवन। सो कलर भी देखोगे आप हर एक जन का, मतलब जैसे तो हर एक मतलब जैसे मैं क्या बोलूँ, अलग अलग बर्ड्स हैं, हर कोई अलग है। हाँ, तो अलग अलग बर्ड्स हैं, तो मुझे लगता है कि अलग अलग कलर दिए हुए हैं उनको। वैसे ही अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके से बनाए हुए भगवान ने, उसमें क्या। तो कुछ कमी है ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो तो माइंडसेट होता है। हाँ, माइंडसेट होता है। कमी मान लोगे तो फिर रुक जाओगे। मैं जितना देखा हूँ, मैं अपना बताऊँ, मैं 8वीं से ही जुड़ा हुआ हूँ सर के साथ, क्लासेस का। और स्टार्टिंग में मुझे भी जैसा आपको लगता है ना कि अरे ये क्या है, वैसा लगता था। पर जैसे दिन गुजरे मैं देखता सर एकदम नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं किसी बात का। टेंशन क्यों लेना है यार? हमको हार्ड वर्क करना है भाई। आप भगवान ने भेजा है, जो हार्ड वर्क कर सकते हैं वो करेंगे, और उसके बाद में छोड़ दो उसके ऊपर। हार्ड वर्क अपने हाथ में है। आप बोल रहे हो कि आप ग्रहण के दिन पैदा हुए थे, आज तो चांद की तरह चमक रहे हैं ना। देखो इतने सारे बच्चे को देख रहे हैं। वो मेहनत की है सर ने, जो सर ने मेहनत की उसकी वजह से आज यहाँ पहुंचे। यस, डेफिनेटली। और मेहनत मतलब वो कैसे हो जाता है, देखिए अब इंटरेक्शन भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि लोग हमसे भी जुड़ते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म तक। जैसे कि आप देख रहे हो भाई, जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो पहले से ही जुड़े हुए हैं और वैसे ही जुड़े हुए हैं, है ना, इंटैक्ट हैं, कभी जाते ही नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है। और कनेक्शन वो बिल्ड करना होता है। और ये क्या है, जिंदगी क्या है सर? जिंदगी 10% वो है आपके साथ होता क्या है, और 90% वो है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। तो जहाँ पे भी आप पहुँचोगे वो आपके मेहनत से पहुँचोगे। तो मैं पर्सनली आपसे 2 चीज़ सीखा हूँ। ये पहली चीज़ कि अगर मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, और दूसरा चीज़ एजुकेशन का जरूरत। यस, डेफिनेटली। जितना है अभी सर का भी, हाँ, जो बिगिनिंग था वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई क्लासी नहीं था, हम्बल बिगिनिंग था काफ़ी, पर फिर भी आज वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं सिर्फ उनके मेहनत की वजह से। ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी मेहनत करेगा, कोई भी हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी हो, मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। एक बात ये फिंगर्स का देखो, ये सब जल गया है। तो ये जला हुआ है फ्रॉम मैं जब छोटा बच्चा था ना, जब 9 महीने का था जब तक, तो वो मैं ममहर जाता था मामा के इधर, उसको हमारे में ममहर बोलते हैं। तो उसमें एक्चुअली आग लगाई रही थी ठंडी में, तो उसमें मैंने, सर बिहार से तुम्हारी ठंडी से आपको पता ही है। तो उसमें कैसे हाथ डाल दिया था मैंने। अच्छा। तो आगे का वो सब मेल्ट हो चुका है उसको, तो वो वैसा दिखेगा तो नॉर्मल है। अभी वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो इंसान वैसे ही नॉर्मली जिंदा रह जाता है ना। मुझे लगता है ऐसा नॉर्मल, मुझे तो एकदम नॉर्मल फील होता है। बाकी लोगों को देख के हमको पता है ना सर किस लेवल के ओपी है वो हमको पता है। हम साथ में रहते हैं, जो मस्ती मजाक होता है, तो ऐसा कुछ ये नहीं रहता है कि यार सर कुछ डिसेबिलिटी, ऐसा कुछ फील नहीं होता कभी। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लोगों को मन में डिसेबिलिटी होती है ना, मन की डिसेबिलिटी। आप ऐसे इंटरप्रेट करते ही क्यों खुद को ये मतलब। हाँ, उससे क्या होता है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ मुझ में है ऐसा कि हाँ लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं या कुछ, कोई जरूरत नहीं है भैया। तुम अपने मस्ती में चलते रहो भाई, यू आर यूनिक, दैट्स व्हाई आपको लोग देख रहे हैं, है ना। हर कोई अलग है, सबके पास अपना अलग अलग फीचर्स है। तो वो बात तो है। अब देखिए, मतलब आई गेस ये 1 साल जो था आपका लॉकडाउन वाला, इसमें आप पहले ऑफलाइन टीचर थे। स्टार्टिंग में सर बहुत ज्यादा शर्माते थे लाइव लेक्चर्स में आने के लिए। इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम था ना, ये वाला सेशन में, मतलब मुझे लगता है कि अब जाके थोड़ा, मतलब जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे इधर आ गया हूँ। नहीं तो उसके पहले जो था ना, मतलब लाइव टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स।
बच्चे नहीं है इसमें, और वो फील नहीं हो रहा था, कनेक्शन नहीं फील होती। अभी तक नहीं, पर अब वो शुरू हो गया अब वो शुरू हो गया और है। एक्चुअली अभी आप है ना राही सर को इतना जानते हो, सही बता रहा हूं, ठीक है। वो यहाँ पे अभी आगे तभी खुल रहे हैं, वो मस्ती करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखें। और सर भी जो है अभी काफी अभी धाकड़ हो चुके हैं और ओपी सेशंस लेके आते अरे रहते हैं। एक्चुअली क्या हो जाता है ना, इंसान इतना जन को देख के फिर पहले तो मैं लोगों को इतने, अभी क्लासेस होता है, एक लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं एंड हम लोग उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। अब कैसे धीरे धीरे मैं जैसे फेमिलियर हो रहा हूँ इनसे, मोस्टली बच्चे आते हैं तो पता चल जाता है, तो वो कैसे एक लिंक बन जाता है, एक सिंक बन जाता है उनके साथ, है ना। तो थैंक यू गाइज फॉर योर बिग सपोर्ट। और क्या ही बोले हम इनके लिए। देखो अभी प्यार तो आपकी तरफ से आता ही रहता है, बरसता ही रहता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।